वेलकम टू माय फ्री कोचिंग यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जिसमें टाइप है निगेटिव। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें अफर्मेटिव के सेंटेंस बताए थे, उनके रूल कैसे बनाने हैं, सब कुछ मैंने डिटेल में बता रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो देख ले जाके। आज शुरू करते हैं निगेटिव। देखो, निगेटिव मतलब होता है हिंदी में बोले तो नकारात्मक। नकारात्मक। अब इनकी पहचान तो मैंने बताई थी पास्ट इंडिफिनिट टेंस की। निगेटिव की पहचान क्या है? नहीं, ये न, या फिर कभी नहीं। ये तीन हिंदी के वाक्यों में वर्ड आते हैं तो क्या होता है? निगेटिव होता है। तो निगेटिव को रूल क्या कहता है, कैसे बनाना है? इसमें एक हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाती है। क्या ऐड होती है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मैंने वर्ब का बताया था, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो काम कर रहा है वो क्रिया कहलाती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो क्रिया उसमें हर सेंटेंस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अलग है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस में आएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब दूसरी हो जाएगी। पास्ट परफेक्ट में आएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब दूसरी हो जाएगी। तो सबकी अलग अलग है। इसमें क्या होती है? इसमें डिड नॉट, ये एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। जब नहीं, ना या कभी नहीं आता है तो इसमें डिड नॉट एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अब जैसे कि मान लिया हमने एक सेंटेंस लिया, मैं विद्यालय नहीं गया। अब देखो, मैं विद्यालय नहीं गया, तो इसमें गया आखिरी में आ रहा है ना, तो इसमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हो गया। अब इसमें देखो नहीं आया है, क्या है? नहीं। तो अब नहीं, ना, कभी नहीं, इन तीनों में से कोई वर्ड आता है तो किसका यूज करेंगे? डिड नॉट। किसके बाद? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। जैसे कि आई डिड नॉट। अब वर्ब आएगी, मेन वर्ब, गो टू स्कूल। अब देखो, गो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या था? हम लोगों ने कहा था कि वर्ब, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, पर यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगी? क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म डू की लग चुकी है। डू की ही सेकंड फॉर्म होती है डिड, ठीक है। तो डू की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लग चुकी है, तो अब एक बार एक वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी चुकी है, दूसरे की नहीं लगेगी, ठीक है। अब इनका रूल कैसे था, रूल भी समझ लेंगे। तो रूल है इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आता है पहले, फिर डिड नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, डिड नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हमने बता दिया मैं विद्यालय नहीं गया, एक उदाहरण के एग्जाम्पल देकर मैंने बता दिया तुम लोग। अब जैसे कि दूसरा एक और होता है कि जैसे मैं, जैसे मैंने गाना कभी नहीं गाया। तो लिखा है मैंने गाना कभी नहीं गाया। अब देखो, इसमें कभी नहीं भी आ गया। नहीं के साथ जब कभी आ जाए तो इसका ध्यान रखना, इसमें डिड नॉट का यूज नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ नहीं या ना के साथ में ही डिड नॉट का यूज होगा, कभी नहीं में डिड नॉट का यूज नहीं होगा, ठीक है। कभी नहीं जब एक साथ आता है तो उसमें यूज करते हैं नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं। तो आई नेवर। अब यहां पे आएगी वर्ब। अब देखो, जब डिड नॉट का यूज होगा, डिड नॉट का जब यूज होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, पर डिड नॉट तो यहाँ पे है नहीं, नेवर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग पिछले वाले नियम के अनुसार चलेंगे। जैसे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म गाने की क्या होती है? सिंग।
सिंग है ना, सिंग, सैंग, संग, ठीक है, समझ गए ना। तो सिंग की सेकेंड फॉर्म सैंग यूज हो गई। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, SUNG, संग, ठीक है। अब जैसे कि मान लो हमें इसके और उदाहरण लगाने हैं। मैंने चाय नहीं पी। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, ठीक है। जैसे कि मैंने, आई, पीने की इंग्लिश क्या होती है, ड्रिंक, सॉरी, ड्रिंक, ठीक है। तो ड्रिंक के सेकंड अभी नहीं आया है तो डिड नॉट यूज हो जाएगा, आई डिड नॉट ड्रिंक टी, है ना। ये गलत है, क्योंकि चाय या मेडिसिन दोनों के लिए ड्रिंक यूज नहीं करते, टेक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टेक। आई डिड नॉट टेक टी, आई डिड नॉट टेक द टी, कुछ भी लिख सकते हैं ना। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव की तरफ। टाइप है ये इंट्रोगेटिव। नेगेटिव समझ में आ गया। इसके 20 सेंटेंसेस आपको यूट्यूब व्हाट्सएप के चैनल पे भेजे जाएंगे, ठीक है। पब्लिक चैनल मैंने बनाया है, जिसको लिंक नहीं पता है वो जाके इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करेगा, मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। उस पर सारे सेंटेंस अपलोड होते हैं प्रैक्टिस के लिए, आपके लिए प्रैक्टिस होती रहेगी उनसे, ठीक है। नेगेटिव के मैं 20 अपलोड करूंगा, आप इंट्रोगेटिव समझो, फिर इंट्रोगेटिव के 20 अपलोड करूंगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्न मतलब जानते ही हो, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ठीक है। ये सारे वर्ड आते हैं हिंदी में, तो कौन सा वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। से ही आ गया। अब प्रश्नवाचक में भी दो टाइप होते हैं। पहला टाइप 1 समझो। टाइप 1 कहता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आता है, तब, जब शुरुआत में आता है तब क्या करते हैं। जैसे कि मान लो ये आया, क्या वह खेलने गया, क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आया है और क्वेश्चन मार्क भी है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे पढ़ो कि शुरुआत में आ रहा है, देखो क्या वर्ड है, ये प्रश्नवाचक वर्ड होता है, ठीक है। मतलब प्रश्नवाचक शब्द होता है ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहा। तो अब ये जैसे वर्ड आया है, क्या वह खेलने गया, अब शुरुआत में आ रहा है, तो रूल क्या रहेगा, सेंटेंस बनाने का रूल ये रहेगा ट्रांसलेशन करते समय कि तुम्हारा डिड पहले आएगा, ठीक है। फिर डिड आएगा, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब। अब देखो जब यहाँ पे डिड आ ही गया है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर रखना वरना नंबर कटते हैं।
ओके, अब हम जब क्वेश्चन वर्ड बना मतलब क्वेश्चन के वर्ड वो बनाने सेंटेंस, तो हमें आखिरी में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। ठीक है, ये हमारी गलतियों में काउंट किए जाते हैं। क्या वह, यही वाला सेंटेंस ले लेते हैं समझने के लिए, बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको दूंगा उस पर व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक, तो अब क्या, जब वर्ड कोई भी शुरुआत में आता है प्रश्नवाचक शब्द या इंट्रोगेटिव वर्ड, तो किससे शुरुआत करेंगे? डिड से, लिख लिया हमने डिड। ठीक है, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह। जैसे सब्जेक्ट ढूंढना बताया था ना मैं, सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं? जब हम वाक्य में क्यों कौन या किसने लगाकर पूछते हैं तो हमें हमारा सब्जेक्ट मिल जाता है। तो हम जैसे कि बोलेंगे कौन खेलने गया, तो आंसर आएगा वह खेलने गया, तो वह क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट, कर्ता हो गया। अब ही, वह की इंग्लिश ही होती है। डिड ही प्ले, डिड ही प्ले, सही है। गया, खेलना तो रह ही गया ना, समझ में आ रहा है? यहाँ पे दो वर्ब का यूज हो रहा है ना? तो इसको कैसे बनाएंगे? डिड ही गो, अब हमने एक वर्ब का तो यूज कर लिया, अब डबल वर्ब का यूज एक साथ तो कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग बीच में लगाएंगे टू। डिड ही गो टू प्ले, बन गया डिड ही गो टू प्ले। अब देखो हमने गो का भी यूज कर लिया, गो मतलब जाना, गया की इंग्लिश लिख ली हमने, टू खेलने की इंग्लिश प्ले, डिड ही गो टू प्ले, बस हो गया। ठीक है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो भी पिछले वाक्य में आपने देखी कि उसमें दो वर्ब आई थी। क्या आई थी? दो वर्ब, दो काम कर, जैसे कि वह खाना खाने गया, वह खाना खाने गया। तो अब जैसे कि देखो इसमें खाना की, खाना भी एक वर्ब है ना, और जाना भी एक वर्ब है, दो वर्ब आई हैं। इनको हम लोग यूज कैसे करेंगे और एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करेंगे? तो जैसे कि ही, अब इसमें गया, जाएगा पहले तभी तो खाएगा, कि पहले खा लेगा फिर जाएगा? पहले जाएगा फिर खाएगा ना, तो पहले जाने की इंग्लिश लिखते हैं गो, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, ही वेंट टू, he went to eat the food, he went to eat the food। क्यों? अब वह गया, टू ईट मतलब खाने, द फूड मतलब खाना, वह खाना खाने गया। हो गया तुम्हारा सेंटेंस। अब टाइप टू की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टाइप टू क्या कहता है हमें? टाइप टू कहता है जब वाक्य के, वाक्य मतलब सेंटेंस, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए। अब जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तब कैसे बनाना है? तो रूल होगा हमारा सेम टू सेम, वही रूल वही रहेगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा कि वो जो प्रश्नवाचक शब्द आया है मतलब क्वेश्चन वर्ड आया है जो, उसको सबसे शुरुआत में लिखेंगे और फिर आएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर याद रखना, क्योंकि गलतियां गिनी जाती हैं। अब जैसे उसने खाना क्यों नहीं खाया। अब देखो हमने इसमें निगेटिव भी ले लिया, इसको भी साथ में समझ लेना। उसने खाना क्यों नहीं खाया। अब देखो इसमें क्वेश्चन जो वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो हमारा रूल ये लगेगा। पहले वाला किसके लिए था, जब क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आए। अभी क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो यहाँ पे रूल ये लगेगा। सेम टू सेम रूल वही है, पर ये क्वेश्चन वर्ड बस आगे आ जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, और जब तक कि हम लोग डिड का यूज़ करेंगे तब तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, ये भी याद रखना, तुम्हें बनाने में आसानी होगी। ठीक है, कभी कभी लोग कंफ्यूज जाते हैं कि डिड का यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब कौन सी फॉर्म रखेंगे। ठीक है, तो डिड जब भी यूज़ करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, तो उसने खाना क्यों नहीं खाया, तो पहले क्या लाना है हमें, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्यों है, क्यों की इंग्लिश वाई, वाई। ठीक है, अब डिड आएगा, वाई डिड सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसने, वाई डिड ही, सी भी हो सकता है। ठीक है, ही और सी दोनों हो सकता है। वाई डिड ही या फिर सी ईट द फूड, बस हो गया। वाई डिड ही शी ईट द फूड, समझ गए। अब इसमें एक और कि हमने नोट कहाँ लगाना है, नोट यहाँ लगाना है। वाई डिड ही शी नॉट ईट द फूड, डिड नॉट एक साथ लिखा जाता है ना, ऐसे साइड में देखो, डिड नॉट ऐसे साइड में एक साथ लिखते हैं। पर जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हूं तो डिड और नॉट के बीच में अपना सब्जेक्ट रखो। ठीक है, तो वाक्य सही होगा। अब जैसे कि इधर एक और टॉप हो रह गया था समझाने को, कि ही वेंट टू ईट द फूड। ये हमने सेंटेंस तो बना लिया, आप लोगों ने समझ भी लिया कि इसमें दो वर्ब थी, पर एक बात आपने ध्यान नहीं दी कि वेंट की हमने गो की हमने सेकंड फॉर्म रखी है और ईट की हमने फर्स्ट फॉर्म ही रख दी है। क्यों, क्योंकि इसका नियम कहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कि हमें वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म रखनी होती है, पर अगर दो वर्ब आ जाएं तो हमें ये नहीं नियम बताया गया है कि दोनों की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म रखनी है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक इसमें वर्ब होती है गया, जो लास्ट वाली वर्ब होती है उसकी ही हम लोग सेकंड फॉर्म रखते हैं। बाकी टू इसलिए लगाया गया है क्योंकि हम लोग इसकी फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। टू जब भी लगेगा तो हम लोग उसके आने वाली वर्ब को हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुम्हारे दो टाइप थे कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, पहला वाला मैंने समझा दिया, दूसरा वाला ये था जब वाक्य के बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड वही सबसे पहले लिख लेते हैं, है ना। और अगर निगेटिव भी साथ में आ जाए तो डिड नॉट के बीच में अपना सब्जेक्ट रखते हैं, जैसे कि वाई डिड ही शी नॉट ईट द फूड। ठीक है, समझ में आया हो तो, और ना समझ में आया हो तो आप लोग को उसमें कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं और अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर रिपीटेड वापस से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और आसान तरीके से। और बाकी सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चन या डाउट बताते रहें। ठीक है।